इसके बाद आता आपका द्विगु समास। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। समस्त पद द्वारा किसी समूह या समाहार का बोध होता है। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, यानी गिनती बता रहा है विशेषता, और वह द्विगु समास होता है। समस्त पद द्वारा किसी समूह या समाहार का बोध होता है, ग्रुप का बोध होता है। जैसे सत सही, सत माने 700, सत माने 7 और सही 100, 700 का समूह। चार पाई, चार पाई, पाई माने पैर, 4 पैरों का समाहार, यानी खाट को क्या देते हैं हम, चार पाई, 4 पायों वाली। दो पहर, 2 पहरों का समूह। त्रिवेणी, त्रि माने 3 और वेणी माने नदियां, 3 नदियों का समूह, त्रिवेणी। नवरत्न, नव मीन्स 9, रत्न, रत्नों का समाहार। शताब्दी, हाँ बेटा बोलो। शताब्दी, शत माने 100 और अवधि माने वर्ष, 100 वर्षों का समूह। पंचतंत्र, पंच मीन्स 5 और तंत्र जो भी सोच विचार है, पंचतंत्र 5 तंत्रों का समाहार। चौमासा, 4 मासों का समूह। तो ये हो गया द्विगु समास में। आप समझ गए होंगे कि पहला पद संख्यावाचक होता है और दूसरा पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है। द्वंद्व समास, द्वंद्व, ड्वेल, यानी जब पहलवान कुश्ती लड़ते हैं बराबर की टक्कर रहती है, उसी तरह से द्वंद्व समास होता है। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं तथा आदि का प्रयोग किया जाता है, वहाँ द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे माता पिता, माता भी हमारे लिए बराबर वैल्यू रखते हैं और पिता भी बराबर वैल्यू रखते हैं, माता और पिता। तो दोनों पद प्रधान होते हैं, मुख्य होते हैं। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। दूध दही, दूध अथवा दही। अन्न जल, अन्न और जल, यानी कि ये जो समस्त पद है इसका अगर विग्रह करें तो इनके बीच में और अथवा या एवं तथा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देश विदेश, देश और विदेश। खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा। हानि लाभ, हानि और लाभ। नेक्स्ट आता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव, जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका पहला पद प्रधान होता है, मुख्य होता है। इस प्रक्रिया से बना समस्त पद भी अव्यय की भांति होता है। जैसे आजन्म, जन्म से लेकर। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यानी जितनी शक्ति है। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। यथाक्रम, क्रम के अनुसार। यथा समय, समय के अनुसार। यथोचित, जितना उचित हो। यथा नियम, नियम के अनुसार, बेखटके, बिना खटके के यानी बिना डर के। आजीवन, जीवन भर। भरपेट, पेट भरकर। दिनों दिन, इट मीन्स कंटिन्यू, रोजाना, हर दिन। नेक्स्ट आता नंबर 6 बहुव्रीहि समास। जहां समस्त पद में आए दोनों पद गौण होते हैं, यानी दोनों का कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता, तथा ये दोनों मिलकर किसी तीसरे पद के विषय में संकेत करते हैं। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद के विषय में संकेत करते हैं, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे उदाहरण है आपका पीताम्बर। पीताम्बर माने पीत, पीत मीन्स पीले, और अंबर माने वस्त्र। पीले हैं जिसके अंबर, तो किसकी ओर, किसे कहते हैं पीताम्बर हम? श्री कृष्ण को, है ना। तो देखो तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव, तो देखो मिलकर के तीसरे पद की ओर संकेत करा। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण। चक्र पाणी, चक्र है पाणी, पाणी मीन्स हाथ में जिसके, अर्थात श्री कृष्ण या विष्णु भगवान कहते थे ना। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसके अर्थात विष्णु। त्रिलोचन, तिर माने 3, लोचन मीन्स आंखें, 3 हैं आंखें जिसकी, लोचन नेत्र, शिव जी हो गया, है भगवान शिव। अंशुमाली, अंशु माने होती किरणें और माली होता मालिक, अर्थात सूर्य, है ना। अंशुमाली सूर्य को कहते हैं। अष्टाध्यायी, अष्ट माने 8 हैं अध्याय जिसके अर्थात पाणिनि के द्वारा लिखी गई व्याकरण। ये पाणिनि हुए हैं लेखक, उनकी व्याकरण को अष्टाध्यायी कहते हैं। गिरिधर, गिरि माने पर्वत को, धर माने धारण करने वाला। गजानन, गज के समान है आनन,
अर्थात गणेश जी। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले। तो ये बात आपको क्लियर होगी, समझ में आई, हाँ ना। और जब क्लास खुलेंगी तो बेटा और दोबारा रिपीट कर देंगे हम इसको। लेकिन अगर आप इसको मेरी जो मैंने पढ़ा है उसको समझना चाहें तो आप कुमार सर हिंदी यूट्यूब पर डाल के चैनल पर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, कुमार सर हिंदी, समझ रहे हैं आप लोग? नहीं कोई समझ में आई? अरे हाँ ना तो कह दो। हाँ, कुमार सर हिंदी डाल के आप देख सकते हैं ना।